नाई समाज के अधिकारों को लेकर गया में हुई अहम बैठक। 2 अगस्त को पटना में महासम्मेलन का ऐलान। गया। आगामी 2 अगस्त को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित होने वाले नाई अधिकार महासम्मेलन की तैयारी को लेकर गया के गांधी मंडप में एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में गया जिला के सभी प्रखंडों से आए करीब 200 नाई समाज के लोगों ने भाग लिया। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि नाई समाज अब राजनीतिक अधिकारों के लिए एकजुट होकर संघर्ष करेगा। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि समाज आज भुखमरी की कगार पर है, क्योंकि पुश्तैनी पेशे में अब अगली जातियों के लोगों के साथ साथ बड़ी बड़ी कंपनियों की भी घुसपैठ हो चुकी है, जिससे पारंपरिक व्यवसाय में टिके रहना बेहद कठिन हो गया है। नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही नाई समाज के उत्थान के लिए कोई ठोस पहल नहीं कर रही हैं। ऐसे में समाज को अब संगठित होकर अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी होगी। बैठक में प्रमुख रूप से परमेंद्र ठाकुर, विद्यानंदन ठाकुर, प्रदीप शर्मा, नीतू ठाकुर, मिथिलेश शर्मा सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। सभी ने पटना में आयोजित महासम्मेलन को ऐतिहासिक बनाने का संकल्प लिया। रमेश कुमार की रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज का जो हम लोग का बैठक है, नाई अधिकार महासम्मेलन जो 2 अगस्त के इस मेमोरियल हॉल पटना में आयोजित है, उसकी तैयारी हेतु आज हम गया जिला के हर प्रखंड से अपने बुद्धिजीवी नाई बंधुओं को बुलाए हैं कि उस आयोजन को किस तरह से हम लोग सफल बनावें। आज का बैठक का उद्देश्य वही है कि 2 अगस्त का जो बैठक है उसको हम लोगों को सफल बनाने के उद्देश्य से आज बैठक यहाँ रखा गया है। यहाँ पूछिए कितने लोग यहाँ से भाग लेंगे आप उस कार्यक्रम में? लगभग गया जिला से 24 प्रखंड है। हर प्रखंड से अगर 100 भी आदमी 200 भी आदमी जाएगा तो करीब 5000 आदमी गया जिला से हम लोग जाने की तैयारी है। प्रयास तो बहुत ज्यादा का, लेकिन कम से कम 5000 लोग जरूर जाएंगे। अपना परिचय। मैं केदारनाथ शर्मा हुआ, घर फतेहपुर प्रखंड में जमेता ग्राम है, और मैं ऐसे राजनीति में राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश में उपाध्यक्ष अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का हूँ, और इस सम्मेलन में मैं सभी के जैसा एक नाई परिवार का सदस्य हूँ। विद्यानंदन ठाकुर है। ऐसे मैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव अति पिछड़ा प्रकोष्ठ को हूँ। आज का बैठक हम लोग सभी गया जिला के नाई समाज को एकत्रित किया गया है, जो 2 अगस्त के नाई अधिकार महासम्मेलन कृष्ण मेमोरियल हॉल में रखा गया है। उसमें एकजुट होकर अधिक से अधिक संख्या में वहां जाने के लिए आज विचार विमर्श के लिए हम लोग बैठे हैं। क्योंकि बिना संगठन के, बिना अपना अधिकार लेने के लिए तो लड़ाई लड़ने की जरूरत है। इसलिए सारे लोग, हम लोग किसी भी दल का, कोई भी संगठन का, सारे नाई हम लोग एक हैं और अपना अधिकार के लिए 2 अगस्त को कृष्ण मेमोरियल हॉल में जाएंगे और अधिकार मांगेंगे। इसीलिए हम लोग बैठे। मेरा नाम विद्यानंदन ठाकुर है और ऐसे घर मानपुर प्रखंड में सनौत है, और राजनीतिक दल में राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव अति पिछड़ा प्रकोष्ठ कर रहे हैं नाई अधिकार महासम्मेलन उल्लेख करके। मैं नाई अधिकार सम्मेलन के लिए बैठक कर रहा हूं, और इस बैठक में 2400 प्रखंड के लोग विराजमान है। वो अपने आँख से, आप पत्रकार बंधु हैं, आप देख सकते हैं 2400 प्रखंड से है, और हर प्रखंड में मेरा तैयारी चल रहा है। 1001 प्रखंड से 1000 की संख्या में मेरा संभावना है कि एक प्रखंड से 1000 आदमी का कुछ करें हम लोग पटना के लिए। आज तक कोई भी राजनीतिक दल हमारे समाज को तरजीह देने का काम नहीं किया, और जो हमारे समाज को तरजीह देगा, मेरा समाज उसके साथ है, चाहे किसी भी दल के राजनीतिक दल है। आज हम लोग अभी तो ये अंगड़ाई लिए हैं, और तेजस्वी जी के अगुवाई में हम लोग मुख्य उद्घाटनकर्ता बनाए हैं, और हमारे समाज पर राष्ट्रीय जनता दल का निगाह शुरू से रहा है, आज भी है, और इस तरह अगर रहा तो हम लोग इस बार महागठबंधन को वोट हर प्रखंड में जाके एक टीम बना के, एक टोली बना के और तैयारी करेंगे, और महागठबंधन को इस बार हम लोग वोट की तैयारी में हैं।
किन किन मांगों को लेकर के हमारी मांग है, 7 सूत्री मांग है, 7 सूत्री मांग है। आज तक भारत सरकार कहते हैं कि अति पिछड़ा के हम नेता हैं, तो केंद्र में अति पिछड़ा आयोग क्यों नहीं बनाए? मैं भारत सरकार से पूछना चाहता हूं कि केंद्र में अति पिछड़ा आयोग क्यों नहीं बनाए? आज नाई जाति के अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए सदियों से मेरा नाम निलंबित है। क्या कारण है? आज शहर से लेकर गांव तक नाई समाज का स्थिति बद से बदतर है, दयनीय स्थिति में है। सरकार उसके बाद भी आज जो जातीय जनगणना हुआ, सबसे आर्थिक सर्वे में हमारा जात का जो स्थिति बद से बदतर बताया गया, उसके बाद भी सरकार के कान में जू नहीं रेंग रहा है। अंतिम पायदान के व्यक्ति पर सिस्टम है, अंतिम पायदान के व्यक्ति को ऊपर ले जाने का आरक्षण के माध्यम से जो सरकार अनदेखा कर रहा है। किसी भी दल में हमारे क्षेत्र में न विधायक है न मुखिया है, हम किसके पास जाएं? हमारे समाज की समस्या आता है थाना में, हम किसके पास शिकायत करें? कौन सुनेगा? और जो सरकार का जो रवैया था, बिहार सरकार का जो रवैया था, केंद्र सरकार का जो रवैया है, वो रवैया से हमारा समाज क्षुब्ध है। आज अति पिछड़ा समाज में संपन्न समाज को लाकर भर दिया है और दूसरे जगह के से जहां से लाया हुआ अपना अधिकार लेके आता, हमको उससे कोई नाराजगी नहीं है। हमारे खाका को भर दिया और हमारे अधिकार में से लेने का प्रयास कर रहा है। अपना परिचय दे दें। नाम परमेंद्र ठाकुर, अखिल भारतीय नाई संघ प्रदेश उपाध्यक्ष। आप लोग मीटिंग कर रहे हैं नाई अधिकार महासम्मेलन को लेकर के, जी क्या तैयारी है? तो कितने लोगों का यहाँ से पूछ ले जाएंगे आप पटना? देखिए, हम लोग अपना हक अधिकार को लेने के लिए सरकार से जब तक लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, जब तक मेरा हक और अधिकार नहीं मिलेगा। और उस हक अधिकार के लिए, अपना सामाजिक न्याय के लिए जो हम लोग कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में जो हम लोग रैली का कार्यक्रम रखे हैं, उसमें गया जिला से करीबन यहाँ से कम तो 20 से 25 बसें यहाँ से जाएगी और वहाँ कुछ करने का हम लोग काम करेंगे। और वहाँ अधिक से अधिक संख्या में पूरे बिहार से लोग हम लोग उपस्थित हो रहे हैं और पूरे बिहार के लोग उपस्थित वहाँ हो करके हम लोग सरकार से अपना हक और अधिकार के लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग हर तरह से लड़ने के लिए तैयार हैं। और हम लोग प्रण कर लिए हैं इस बार कि हमें जिस पार्टी हक अधिकार की बात करेंगे, वही पार्टी में हम लोग पूरे समाज मिल करके वोट देने का काम करेंगे और अपने हक अधिकार का ले करके रहेंगे। ये मेरी मंशा है। और मैं और क्या इसमें विशेष तरीके से मैं बोल, आज हम लोग को जो अपना कर्म सैलून वगैरह खोल करके अपना जो पैसा कर करके जो अपने जीविका चला रहे हैं, उसे हमें हक अधिकार चाहिए। और अपने सैलून जो हम लोग चलाते हैं अपना पैसा के बारे में, तो अपना पैसा में, हमारा पैसा में बहुत लोग कास्ट इसमें आते हैं और आ करके हम लोग को दखलंदाजी दे रहे हैं। हम लोग के अपना बिजनेस पर ख्याल अधिकार जमा रहे हैं, तो उस अधिकार को हमें चाहिए। हमारा पर्सनल अधिकार चाहिए, हमारा क्या पर्सनल। लगता है आप लोग के भी जो बच्चे हैं जी, वो भी आप लोग का ही रोजगार को नहीं, हम लोग ऐसा नहीं है। लेकिन कहने का मतलब है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं अभी वर्तमान में, तो वो काम हम कर रहे हैं। हमारा बाल बच्चा आगे क्या करेगा, हम लोग पढ़ाई और लिखाई शिक्षा पर हम लोग करते हैं, फोकस कर रहे हैं। लेकिन तत्काल जो हम लोग पेशा वृत्ति कर रहे हैं, तो उस पेशे में अगले जात तो जो दखलंदाजी कर रहे हैं, उसमें हमें हक चाहिए, उसमें हमें आरक्षण चाहिए। क्या लगता है आप लोग अगर सरकार मदद करे उस रोजगार से भी आप लोग बढ़ेंगे? हाँ, तो यहाँ जरूर है। आज विश्वकर्मा जो है शिल्प नीति का जो अभियान चला रही सरकार, तो इस तरह से आप लोग भी कर सकते हैं। तो भाई, हमारा समाज में विश्वकर्मा योजना का कितने लोग को लाभ मिल रहा है? एकदम कतई नहीं, कुछ नहीं लाभ मिल रहा है, नहीं मात्र का मिल रहा है। तो हमें उसमें हक चाहिए। और सैलून खुलाने के लिए कुछ आर्थिक स्थिति भी चाहिए। तो आर्थिक स्थिति से हमारा समाज कमजोर है, तो हमारा समाज कमजोर है, उसके आर्थिक स्थिति को मजबूत करें और हम लोग के आरक्षण के तहत हमें
सहायता राशि के रूप में सरकार उपलब्ध कराए, तब हमारा समाज आगे बढ़ेगा, तब हम शिक्षा से आगे वंचित नहीं रह सकते हैं, हमारा अपने बाल बच्चे को आगे बढ़ाने का संकल्प ले सकते हैं। और एक चीज और है, हम लोग शासक समाज से आते हैं, हम मगध के धरती पर आप 320 ईसा पूर्व पहले आप इस बात को, इतिहास को पता लगावे कि मगध के धरती पर शासक कौन था, हमारा ही समाज के शासक था। महापद्मानंद से लेकर के घनानंद तक के हम अपना इतिहास को देखिए, इतिहास को देख करके उस इतिहास को दोहराते हुए हमें इस समाज को जो बिखराने का काम किया है, उस बिखराने का काम किया, हम लोग अब इस पर प्रण कर लिए हैं कि हम अपने समाज को गोलबंद करके और फिर से यू टर्न अपने पूर्व शासक को रास्ते पर चल करके हम अपना हक और अधिकार के लड़ाई लड़ने में सक्षम रहेंगे। न्याय एकता जिंदाबाद, अपना परिचय। न्याय एकता जिंदाबाद।